दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। आखिर क्यों? मिलने से क्या फायदा होता है? आखिर क्यों दिया जाता है? कौन-कौन सी भाषाएं पहले थी? अभी कौन सी भाषाएं को शास्त्रीय भाषा में शामिल कर दिया गया है? दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो मुझे सपोर्ट यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, क्यों जरूरी है? अभी भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल गया है। पहले 6 था और अभी 5 यानी टोटल मिलाकर के 11 हो गया। आप आइए जानते हैं पहले 6 था और कौन कौन पहले 6 था। देखिए इधर, पहले जो शास्त्रीय भाषा में था वो भाषा क्या था? सबसे पहले यानी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 भाषा पहले शामिल किया गया था किसमें? शास्त्रीय भाषा में। और अभी भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। वो भाषा क्या है? आपके पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलता है। क्या है? पहला भाषा क्या है? ये मराठी, जो मराठा है ना, यानी आपका क्या मुंबई में बोला जाता है, महाराष्ट्र में। सेकंड क्या है? ये पाली है, ये प्राकृतिक है। थर्ड में असमिया है और एक बंगाली, कोलकाता है ना, वेस्ट बंगाल। ये 5 भाषा आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है आपको एग्जाम का पॉइंट व्यू से। मैंने क्या बोला? पहला फर्स्ट में मराठी है, सेकंड क्या पाली है, प्राकृतिक थर्ड नंबर में, असमिया फोर्थ नंबर में और बंगाली 5वें नंबर पे है। इस पांचों भाषाओं को क्या किया है? शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। अब सबसे बड़ी बात है ना कि भारत सरकार को इनको क्यों शामिल करना पड़ा शास्त्रीय भाषा के रूप में। ये तो जरूरी है क्योंकि अगर हर भाषा शामिल नहीं किया गया लेकिन ये 5 भाषाएं को शामिल कर गया, कारण के पीछे कारण होगा। देखिए, अगर किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर शामिल कर दिया जाता है, अगर उसका दर्जा दे दिया जाता है, मतलब इसका महत्व, इसका ना वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि लोग इसके भाषा के बारे में लोग जानना चालू कर देंगे। इस भाषा से लोग नए नए राइटर निकलेंगे, इसके बारे में कुछ नया सर्च करेंगे, कुछ खोजेंगे और इसमें लोगों को सबसे बड़ी बात है कि इसमें अवार्ड दिया जाएगा। अगर जिस भाषा के मतलब जिस इस भाषा में अगर कुछ ने एक अलग तरह के अगर करके दिखा दिए, उसको कुछ अवार्ड दिया जाता है। सबसे बड़ी बात प्रॉफिट यहां। अब सबसे बड़ी बात है ना कि या इस भाषा को जब शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल गया है तो किस भाषा को सभी को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन है ना, सबसे बड़ी बात है, यहाँ सबसे बड़ा कारण है कि इन लोग जो 5 भाषा है ना जो अभी मिला हुआ है, आप टोटल 11 को ले सकते हैं। जो अभी टोटल मेरा कितना, मेरे पास 11 है, यानी अभी 5 भाषाओं को जो मिला है ना, ये किसी दूसरे भाषा पे कॉपी किया हुआ नहीं है। मतलब खुद का जिस भाषा से ओरिजिन किया हुआ है या जिस भाषा से ये मतलब नहीं क्या बोले उसको जन्म लिया है, उसी भाषा में सब कुछ ये मतलब काम कर रहा है। मतलब किसी दूसरी भाषा पे कॉपी नहीं किया गया है। जैसे बंगाली है तो उसको हर चीज बंगाली मतलब वहां ना 1000 से लेकर के 2000 साल तक पुराना होना चाहिए, इसका ऐतिहासिक होना चाहिए, तब जाकर के किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। ऐसे नहीं मिलता है। कितना मैंने बोला? 1000 से लेकर 2000 साल तक एक उसका भाषा का ऐतिहासिक होना चाहिए। मतलब कहने मतलब है ना, उसका एक अलग पहचान होना चाहिए। मतलब उस भाषा को किसी दूसरे भाषा से कॉपी करके नहीं बनाया गया हो, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और वही मेरा जो 5 भाषा है ना, कौन कौन? मराठी, पाली है ना, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषा को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल गया है। और मैं आपके पास जितना क्वेश्चन रखा और आपने के दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, मैंने सबका आंसर आपके पास दे दिया है। दोस्तों, ये एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरे दोस्त, आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।